दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 2025 इसका एग्ज़ाम का जितने भी स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं, इसकी डेट का इंतज़ार कर रहे हैं और जितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है, उन सबसे एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा। 1 करोड़ प्लस स्टूडेंट्स ने इसमें फॉर्म फिल किया है और मतलब सीधी तरीके से क्लियर करना चाहूँगा, 1 करोड़ प्लस कंपटीशन आपके लिए, हर एक उस स्टूडेंट के लिए 1 करोड़ प्लस कंपटीशन है जिसने इसमें फॉर्म फिल किया है। सीधी तरीके से टोटल वैकेंसीज़ इसमें कितनी आई हैं आपको पता है, 32,438 के आसपास। ठीक है, तो सीधी तरीके से ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन, जो फाइनल सिलेक्शन पॉसिबल है जितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है, तो उसमें 1% जो होगा या उससे थोड़ा कम, 1% से कम आपका फाइनल सिलेक्शन पॉसिबल होगा। तो इतना हाई कंपटीशन, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स फॉर्म फिल किए हैं। ठीक है, ये इन सब चीज़ों जो वैकेंसीज़ हैं, नंबर्स हैं आपको पता है, और जितने स्टूडेंट्स डेट का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद मेन चीज़ है, अगर इसमें नौकरी लेनी तो आपको उस एग्ज़ाम को क्रैक करना पड़ेगा। एग्ज़ाम अगर आप क्रैक तभी करोगे जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। प्रिपरेशन, आपके मॉक्स टेस्ट, जो उसमें स्कोर आ रहा होगा, जो आप प्रैक्टिसेस कर रहे होगे, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। अब यहाँ पे मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, चाहे आप ITI हो, ठीक है, या आप हो दोस्तों ओनली टेंथ हो आप यहाँ पे, ठीक है, चाहे जितने भी स्टूडेंट्स ITI जिन्होंने किया उन्होंने फॉर्म फिल किया है, या फिर जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने 10th किया हुआ है सिर्फ, या कोई भी और भी डिग्रीज़ की हैं, ग्रेजुएशन किया और डिप्लोमे अदर किए हैं, मैं उन सब से बोलना चाहूँगा, नौकरी इन पदों पे खाली वही पाएगा जितने बिल्कुल टॉप लेवल पे स्कोर करेंगे। ITI वाले, जितने भी ITI फिल किए, हर ITI वाले को नौकरी नहीं मिलेगी इसमें। ठीक, हर 10th वाले को भी नहीं मिलेगी। जो कट ऑफ क्लियर करेगा, टॉप का स्कोर करेगा, वही नौकरी पाएगा। हर ग्रेजुएशन वाले को जिसने फॉर्म फिल किया होगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी। कुल मिला के ये नौकरी दोस्तों उसी को मिलेगी जो इस एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल कस के करेगा, अच्छे से करेगा, बिल्कुल डेडिकेट होके। और आपको पता है आज की डेट में इतना कंपटीशन, और ख़ास तक जिस एग्ज़ाम का इंतज़ार आप कर रहे हो उसमें क्लियर 1 करोड़ प्लस स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है, तो वहाँ का आइडिया आपको कंपटीशन का भी क्लियर हो जा रहा है। ठीक दोस्तों, तो ये क्या आप भी भीड़ का हिस्सा बनेंगे? आप भी उसी भीड़ का इंतज़ार करेंगे जिसने फॉर्म फिल कर दिया है और सिर्फ इंतज़ार कर रहा है एग्ज़ाम डेट का, और सोच रहा है जब एग्ज़ाम डेट आएगी तो 10 डेज़ पहले एग्ज़ाम सिटी वगैरह का पता चलेगा, पहले 30 दिन पहले वगैरह फॉर्म का स्टेटस, ये दुनिया भर की चीज़ें पता करने के सब चालू हो जाएंगी, तब मैं तैयारी स्टार्ट करूँगा। तब आप जितने भी अच्छे लेवल पे बैठे हो, आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका हो, लेकिन अगर आप इतने दिन आप तैयारी नहीं कर रहे हो और डायरेक्ट लास्ट के 30 डेज़ पे करोगे, तो इस कंपटीशन में सिलेक्शन लेना, कट ऑफ क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपने खाली 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़े और अभी तक आपने अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया, आपका मॉक में इतना स्कोर भी नहीं आ रहा जितना इस बार की कट ऑफ जाएगी उसको क्लियर करना होगा, उतना आ नहीं रहा, और आप सोचो लास्ट डेज में पढ़ लोगे, तो वो पॉसिबल नहीं दिख रहा है दोस्तों। ये बात क्लियर है, इसको आप कड़वा सच मान के डाइजेस्ट कर लो, हजम कर लो कि भाई सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन उसी का होगा जो अभी जुलाई से पहले, अगर अभी भी उसने तैयारी जितनी भी कर रही हो या फिर 0 से भी स्टार्ट कराओ, लेकिन लग जाए पूरी तरीके से। ठीक है, टारगेट करे 80+ रॉ मार्क्स की दोस्तों, नॉर्मलाइज होके ये 85-90 चला जाए, वो आपका लक पे डिपेंड करता है। और जहाँ पे भाग्य बदलने की बात होगी, ज़िंदगी बदलने की बात होगी, 7 पुश्ते की लाइफ चेंज होने की बात होगी, वहाँ पे लक नहीं आता है कि आपके अगर 60 मार्क्स आए हैं और आपको अगर सबसे ज़्यादा नौकरी की ज़रूरत हो, आपका नॉर्मलाइज हो कि 80+ या 85+ हो जाए, ऐसा नहीं है। वहाँ उल्टा माइनस हो जाएगा, क्योंकि इतना स्ट्रगल कर रहे हैं आज की इस डेट में, इतना कंपटीशन है, तो लक के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। तो रॉ मार्क्स ही इतना लेके आओ जितने के आसपास कट ऑफ बन रही हो, तो मिनिमम अगर जितना भी बनेगा तो हमारा कट ऑफ तो क्लियर होने का है। 80+ रॉ मार्क्स टारगेट करके चलो। स्ट्रेटजीज़ के लिए अभी से आप क्या बना सकते हो, भले आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, या आपने प्रिपरेशन कितनी भी कर रखी हो लेकिन छोड़ दी है, मैं आप सबसे बोलना चाहूँगा खाली ज़रूरत है आपको स्मार्ट वर्क की, मॉक टेस्ट लगाने हैं और एनालिसिस करनी है। इस स्मार्ट वर्क में आता है जो आपने अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट किया उसको जल्दी से कैसे करना है, उन टॉपिक्स को खाली जल्दी जल्दी पढ़ना जिनका वेटेज एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा है, जिन को टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है स्मार्ट वर्क। एक होता है कि हार्ड वर्क से पूरा सिलेबस एक टॉपिक पढ़ने बैठ गए, तो वो चीज़ वो हार्ड वर्क में होती है। स्मार्ट वर्क सिर्फ सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ो जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, जिन कंसेप्ट से क्वेश्चंस या फिर जिन टॉपिक से, उनको उठाना है, उनको कवर करना है। और दोस्तों टाइमलाइन जो है 120 डेज़ है इस स्ट्रेटजी की और प्रिपरेशन की, जो आप पूरा टाइम टेबल रूटीन फॉलो करोगे। 120 दिन मतलब 4 महीने, जुलाई
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर से पहले ग्रुप डी के आसार बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वैसे बिल्कुल भी चांस नहीं है। अभी तो एनटीपीसी वो अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी अभी कोई अता पता नहीं है। अगर वो जुलाई तक नहीं कंप्लीट होता हुआ दिखेगा तो वो खुद लास्ट तक जाने की उम्मीद है उसकी, अगस्त के बाद जाने की, क्योंकि उसके बाद एसएससी के बड़े एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस टाइम पे रिसोर्सर्स एक ही होते, मैंने आपको बताया सारे रिसोर्स एक ही हैं। टीसीएस एग्ज़ाम करवाता है, उसके बाद जितने उसके सेंटर्स हैं, आयोन डिजिटल जोन्स हैं, उसमें इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स करवाना, या कुछ सेंटर्स में एसएससी करवा रहा है, कुछ सेंटर्स में रेलवे के करवा रहा है, तो एग्ज़ाम जो 10 दिन में ख़त्म हो सकता था वो 25 दिन लेगा, 30 दिन लेगा। खूब सारी शिफ्टें होंगी तो ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा, तो उसमें बहुत मतलब टिपिकल हो जाती चीज़ें फिर, इसलिए रेलवे ये चीज़ करेगा नहीं। तो बिल्कुल टाइम जो फ्रेम बिल्कुल फ्री होगा उसको, उसी में वो एग्ज़ाम करवाना चाहेगा। तो एनटीपीसी अगर जल्द से जल्द हो जा रहा है तब ग्रुप डी के चांसेस बनेंगे कि अक्टूबर से पहले के देखें। वैसे भी ग्रुप डी एक बड़ा एग्जाम है, 1 करोड़ प्लस स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। ये वैसे भी अक्टूबर से पहले तो नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले एसएससी के बड़े एग्जाम्स हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बोलूँगा आपसे 120 डेज़ आपके पास 4 मंथ मैंने क्लियर किए, इसमें 960 प्रोडक्टिव आवर्स हैं, मतलब 960 घंटे आपके पास हैं 120 दिनों में। इन 960 घंटों को अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया, मतलब हर एक घंटे को इस्तेमाल अच्छे तरीके से किया अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपनी लाइफ बदलने के लिए, अपनी किस्मत बदलने के लिए, इस नौकरी को लेने के लिए, ठीक है दोस्तों, तो आप मान के सकते हो कि ये बस आपकी लाइफ का अभी जो जिसमें आप पे बेरोज़गार का टैग लगा है, अनएम्प्लॉयमेंट का उस फेज़ का ये आपका आखिरी एग्ज़ाम होगा जिसको आप तैयारी करो। उसके बाद जो आप तैयारी करोगे पूरे जीवन उन एग्ज़ाम्स की, जिस भी एग्ज़ाम से करो, लेकिन आपके जो अकाउंट में सरकारी सैलरी आ रही होगी। लेकिन अभी जो बेरोज़गारी का टैग लगा उस टैग के साथ ये आखिरी एग्ज़ाम की तैयारी करो, इसी को क्रैक करो, सिलेक्शन ले लो। अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, बाद में आप एनटीपीसी की करो, सीजीएल की करो, यूपीएससी करो, कुछ भी करना करो, लेकिन पहले अगर आपके पास कोई जॉब नहीं तो एक जॉब टारगेट करो। और इतने नंबर में वैकेंसीज़, और जो इसका सिलेबस इतना ईजी है, ठीक है, सिलेबस ईजी है, उस पर काम करना इतना भी ईजी नहीं है, उस पर मेहनत करना। सिलेबस मतलब मैथ्स का बेसिक चीज़ें दी हुई हैं, और उसके साथ साइंस का दिया हुआ 10th बेस जो आपका पूरा पता है सिलेबस, रीजनिंग का और जीके जीएस, ये चीज़ें आपको क्लियर है, उस बेसिस पे बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको टाइम अगर डेली देना पड़ेगा, यहाँ मैंने लिखा है या सिर्फ 3 घंटे की प्लानिंग से आप सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। भीड़ का हिस्सा बन जाओ, इंतज़ार करते रहो एग्ज़ाम डेट की, और भी कट ऑफ और सेफ जोन, डेंजर जोन देखो, या 3 घंटे की प्लानिंग से सिलेक्शन लेंगे आप। 3 घंटे प्लान करो, अपने आप को 2 से 3 घंटे दो, अपना पूरा डेली रूटीन देखो क्या चल रहा है आजकल, कैसे प्रिपरेशन करनी है, अपने आप को अच्छे से एनालाइज करो कि आपको आखिर कौन से सब्जेक्ट आपके वीक है, किन पे काम करना, पूरा चार्ट बनाओ। उसके साथ आप ये देखो, अगर आपको रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक करना, उसके लिए आपके साइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस को 3 घंटा दो। साइंस में आप देख सकते हो दोस्तों, साइंस को 3 घंटा दो। साइंस में आपका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मैथ्स को 2.5 घंटे दो। मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज़रूरी है, ठीक। रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है लेकिन इजी है, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जीके ये इसमें दोस्तों कोई आउटपुट का गारंटी नहीं होती। आउटपुट मतलब जितनी मेहनत कर रहे हो आपका वो फंसे कि ना फंसे। आप अगर पढ़ के चल रहे हो जीके का रिवर, ठीक है, ज्योग्राफी का, अब यहाँ से आप रिवर तैयार करके गए हो, नदियाँ, वहाँ चल के एग्ज़ाम में पहाड़ पूछ ले। अगर आप पहाड़ भी तैयार करके गए होगे, वहाँ पूछ ले दोस्तों पर्वत, पहाड़ ना पूछ के रेगिस्तान के बारे में कुछ पूछ ले। अगर आप ये तीनों भी कवर करके चले हो लेकिन ये पार्ट है ज्योग्राफी का, तो वहाँ से पूछ ले जंगलों के बारे में। तो यहाँ पे कोई आउटपुट कंफर्म नहीं होता है, लेकिन इन सब में है कि अगर बायो में आप स्केलेटन पढ़ोगे, क्वेश्चन आने की उम्मीद है। सेल्स पढ़ोगे, उम्मीद है। फिजिक्स में करंट पढ़ोगे। मैथ्स में परसेंटेज पढ़ोगे, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। रीजनिंग में अगर आप पढ़ोगे एनालॉगी, नंबर सीरीज़, तो क्वेश्चंस दिखेंगे पूरी तरीके से, ठीक। अब यहाँ दोस्तों रूल की बात कर लेते हैं। अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करना है, अपने आप प्लानिंग बनानी है, उसके बाद इन डेज़ को साथ जितने घंटे उनको अच्छे से निकालना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डेली टास्क अपने कंप्लीट करने होंगे, या खुद के बनाइए कि डेली इतने टास्क बनाने, उतने करने हैं। बना लिया, मैथ में इतना करना है, साइंस में इतना करना है, इसे प्रॉपर बना लिया, ये कंप्लीट करिए। और उसके साथ प्रैक्टिस डेली करते रहिए। जो थ्योरी पढ़ लो उसका रिवीजन प्रैक्टिस करो और एनालिसिस करते रहो। जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, आप चीज़ें समझ में आ रही हैं, और एग्ज़ाम जब प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो जो PVIQ लगा रहा हूँ तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही, मतलब अपनी चीज़ों को, अपनी तैयारी को डेली बेसिस पे देखना कि सही चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही, कि मैं खाली बस मेहनत करे चले जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। रूल नंबर जो 2 है दोस्तों, जो भी आपका टाइम होगा तैयारी का, जी डेली का, दिन में जितना घंटे भी आप पढ़ाई करोगे उसमें का 80% टाइम आपको सिर्फ अपने वीक टॉपिक पे देना है।
वीक टॉपिक में आपका पूरा सब्जेक्ट भी हो सकता है, चाहे मैथ्स आपकी पूरी वीक हो या साइंस वीक हो या जीएस ही है, तो मतलब 80% टाइम आप उस पे दो सब्जेक्ट पे जो आपका सबसे ज़्यादा वीक हो, जो टॉपिक सबसे ज़्यादा वीक हो, उसके साथ साथ मॉक्स भी आप लगाते रहो, सेक्शनल लगाओ, टॉपिक वाइज छोटे छोटे लगाओ, क्विज लगाओ और फुल मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, जो आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। तैयारी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो हफ्ते में 2 लगाओ, 3 लगाओ, 1 लगाओ, जिस हिसाब से तैयारी उस हिसाब से लगाते चलो, ठीक। अब मैं दोस्तों यहाँ पे बोलूँगा, ये वीडियो में इसलिए आपसे कह रहा था, ये वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कितना इंपॉर्टेंट है आज से ही तैयारी करना। आपका डेट नहीं आ रही, डेट का इंतज़ार करिए, कोर्ट केस वाला जो चल रहा है उसका चलते रहने दीजिए, लेकिन अब तैयार तो रहिए इस एग्ज़ाम के लिए, ताकि जब भी इसका एग्ज़ाम प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, डेट्स रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएँ, सब चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएँ, तो आप पैनिक ना करो और स्टूडेंट्स की तरह, आप पहले से तैयार बैठे हो। आखिर आप इस एग्ज़ाम की डेट का इंतज़ार कर रहे हो या कोर्ट केस का कोई अपडेट का इंतज़ार कर रहे हो, या आप ITI वाले हो, 10th वाले हो, आपके लिए नौकरी इंपॉर्टेंट है, तभी तो डेली आप इसके अपडेट का इंतज़ार कर रहे हो, हर चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हो दोस्तों। इसलिए मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप सब चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हो, ये नौकरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी तैयारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन हल्का फुल्का नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी सिलेक्शन लेने के लिए। और अगर आपको दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए बताइए, मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा इसी तरीके से, जिससे आप फुल्ली मोटिवेट होकर तैयारी अच्छे से कर सकोगे। और यहाँ पे एक बात बोलूँगा, अगर आप बोलो तो मैं इसका पूरा 120 डेज़ का स्टडी प्लान भी डेली का बनाऊँ, डेली टास्क अपलोड करूँ, डेली आपको बताऊँ क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, कितने घंटे पढ़ना है, आज के टास्क क्या, कल के टास्क क्या करने हैं, डेली 120 दिन तक। अगर आप बोलो जो चीज़ कहोगे मैं हर एक चीज़ करने के लिए आपके लिए तैयार हूँ, बस आप तैयारी करो और सिलेक्शन ले लो, बस मैं इतना चाहता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि और भी वीडियोस जो आएंगे इन्फॉर्मेटिव उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और उसी के साथ साथ दोस्तों वीडियो शेयर और भी लोगों के साथ करिएगा, और आपका कोई भी सवाल हो किसी भी टॉपिक पर उसके लिए कमेंट करिएगा। और आप भी ये ज़रूर बताइएगा कि इसका एग्ज़ाम डेट कब तक आ सकता है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, किस मंथ तक हो सकता है, ये भी ज़रूर बताइएगा। और अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।